श्री शिवाय नमस्तोभ्यम फ्रेंड्स, आज के जो एपिसोड में है यहाँ पे हम आपको वास्तु के हिसाब से अगर आपको कोई भी मकान की रचना करनी हो और वो मकान आपका अगर साउथ फेसिंग है तो किस तरह से वास्तु की ग्रिड में और किस तरह से उसका वास्तु प्लानिंग कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। कई व्यूअर्स हमें फ़ोन करते हैं, मेल करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, सर अगर हमारा दक्षिण मुखी मकान है तो क्या उसको वास्तु के हिसाब से बहुत कुछ अंडर कर सकते हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ इसी टॉपिक को लेकर हमने आज ये वीडियो बनाई है। यहाँ पे आपको एक दक्षिणाभिमुख मकान की हम रचना करके दिखाएंगे, एक ड्राइंग करके दिखाएंगे कि उसको वास्तु से कैसे कन्वर्ट किया जाता है और उसमें वास्तु को कितना ध्यान दिया जाता है और क्या क्या वास्तु के हिसाब से किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप बोर्ड पे देख रहे होंगे तो ये दक्षिण दिशा के अंदर यहाँ पे रोड है, ये आप देख लीजिए। नॉर्थ ऊपर की साइड है, यहाँ पे ईस्ट है, ये वेस्ट है यानी साउथ। यानी अगर यहाँ सेंटर में बात करेंगे तो ऊपर नॉर्थ हो गई, ये ईस्ट हो गई, ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो मकान का प्लॉट है वो प्लॉट की साइज है 46 फीट लंबा है, यानी साउथ टू नॉर्थ 46 जा रहा है और ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है 39.3 इंचेस 47.3 इंचेस, यानी 46 बाई 47 का मोटा में मोटा प्लॉट है। तो ये बड़े प्लॉट के अंदर किस तरह से हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और किस तरह से अगर दक्षिण दिशा का ये मकान है तो किस तरह से वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन का जो एक रूल्स है वो रूल्स भी फॉलो करना पड़ेगा कि जितना प्लॉट है उसमें कुछ मार्जिन छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने 33 फीट बाय 39 फीट की एक हमें पूरा कारपेट एरिया मिल रहा है, वहीं पर ही हम कंस्ट्रक्शन कर सकेंगे, बाकी जो है हमें ओपन प्लॉट छोड़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करें कि साउथ की इनकी एंट्री है तो हमने इनकी जो एंट्री सेट की है वो एग्जैक्टली मेन डोर यहाँ पे सेट किया, मोटा मोटा साउथ ईस्ट में किचन सेट किया, ईस्ट में हमने ड्राइंग डाइनिंग सेट की है और यहाँ पे आप देखिए तो नॉर्थ ईस्ट में हमने यहाँ पे इनका एक लिविंग रूम हॉल सेट किया है। बट एंट्रेंस के सामने फोयर रखा हुआ है, ये होल यहाँ से इतना लंबा लिया हुआ है तो हम इसकी एक लेंथ बोल रहे हैं कि किस हिसाब से हमने इसको सेट किया है। तो किचन का अगर माप देखेंगे तो 8 फीट 3 इंच बाय 10 फीट है, यानी ये 8 फीट बाय 10 फीट, यानी 10 फीट से ये लंबा 10 फीट हो रहा है और 8 फीट इसकी पौड़ाई हो रही है। उसी तरह डाइनिंग एरिया को हमने इधर सेट किया है 10 फीट बाई 8 फीट 3 इंच, यानी इसकी जो लेंथ है वो 10 फीट है और विड्थ इसकी 8 फीट है। तो यहाँ पे डाइनिंग और किचन हमने साउथ ईस्ट में सेट करने की कोशिश की है। इसी तरह अगर हम ड्राइंग रूम की बात करेंगे तो इनका ड्राइंग रूम प्लस हॉल दोनों साथ में हमने सेट किया हुआ है 20 फीट बाई 10 फीट 3 इंच का। तो ये जो एरिया इनका ड्राइंग रूम प्लस हॉल हो चुका है। और मास्टर बेडरूम हमने साउथ वेस्ट में देने की कोशिश की है, उसकी साइज हमने रखी है 17 फीट बाई 11 फीट, यानी एक अच्छा मैप है मास्टर बेडरूम का, बहुत अच्छा माप है 17 फीट बाई 11 इंच का, तो 11 फीट का। तो इस तरह से देखिए दक्षिण में रोड पड़ रही है, मेन एंट्री साउथ की तरफ है, किचन साउथ ईस्ट में है, ईस्ट में डाइनिंग है, ईशान कोण में पूरा हमने लिविंग रूम बनाया है, साउथ वेस्ट के अंदर हमने इसको पूरा बेडरूम बनाया है, इनका मास्टर बेडरूम। यहाँ पे टॉयलेट जो है वो गलत है थोड़ी बहुत, वास्तु की हम ग्रिड बनाएंगे तब पता चलेगा, पर यहाँ पे हम चेंजेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वो चेंजेस किस तरह से करना है वो समझाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत बनाया है, बट पूरा स्टेट्स केस स्टडी भी यहाँ पे हमें लेना है। तो यहाँ पे हमने 2 टॉयलेट निकाले हैं क्योंकि एक बेडरूम, दोनों हमने मास्टर बेडरूम, यानी एक मास्टर बेडरूम है दूसरा बेडरूम है, तो बेडरूम की साइज जो है 17 फुट 11 इंच है। दोनों की मैंने एक इक्वल साइज दे रखी है क्योंकि यहाँ पे दो लड़के हैं और उन दोनों को रहने के लिए ये यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, दोनों मैरिड है। ओके, दोनों को हमने एक एक बेडरूम दे रखा है, इसको ये बेडरूम दे रखा है और यहाँ पे हमने पूजा रूम यहाँ पे रह रखा है, बट ये भी हमने गलत किया हुआ है क्योंकि ये आपको समझाना है कि पूजा रूम कैसे यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। तो मोटा मोटी यहाँ पे हमने आपको बता दिया। टॉयलेट की साइज भी अच्छी ले रखी है 8 फीट बाई 4 इंच, 8 फीट बाई 4 इंच, ये एकदम आर्किटेक्चर की नॉर्मल साइज है और एकदम कंफर्ट साइज है बेडरूम की, टॉयलेट की, किचन की, ड्राइंग रूम की। ये साइज आप भी ले सकते हो, चाहे आपका प्लॉट यूँ 33 फुट से थोड़ा कम हो और यूँ 40 फुट से थोड़ा कम हो, वो आप टेंशन मत लेना, 46 फीट में भी हो 47 फीट में भी, कुछ ना कुछ आप अपने आर्किटेक्चर के बदौलत साउथ फेसिंग हाउस को इस तरह से क्रिएट कर सकते हो वास्तु के अकॉर्डिंग। यहाँ यही आपको मैं समझा रहा हूँ, हम हमेशा साउथ फेसिंग का जो वास्तु है उसको हम एकदम नकारात्मक कहते हैं, बट यहाँ से देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें प्राप्त होगी। पूरा 100% वास्तु करके दिखाऊंगा ये साउथ फेसिंग मकान को भी। अब आपको आगे ले जाते हैं। अब आपको है पूरा स्टडी केस, हमने इसकी ग्रिड निकाली तो 0 डिग्री पे नॉर्थ था, वो हमारे लिए अच्छा था,
इसलिए सब कुछ ऑटोमेटिक सेट हो चुका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनके ड्राइंग रूम के बारे में। तो देखिए यह नॉर्थ ईस्ट में उनकी ड्राइंग रूम है और यहाँ पे हमने हॉल रखा हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज और हो सकती है कि जो मंदिर है ना उनकी वेस्ट डायरेक्शन में, आप देखोगे तो मंदिर वेस्ट डायरेक्शन है, बट यहाँ से मंदिर आप यहाँ ला सकते हो और ये पूरा जो सीटिंग एरिया है उसको हॉल की यानी इस साइड ले जा सकते हो। तो नॉर्थ में सीटिंग हो जाएगा, एनएनई में सीटिंग हो जाएगा और नॉर्थ ईस्ट में मंदिर आ जाएगा, जबकि मंदिर यहाँ पे वेस्ट में बताया हुआ है। तो ये जो स्पेस यहाँ पे इनकी बचेगी तो स्पेस में आप वॉश बेसिंग भी रख सकते हो। तो ये हो गया क्लियर। ये एक बहुत अच्छा वास्तु यहाँ पे सेट करने की कोशिश की है। अब रही बात किचन की, तो किचन की हमने यहाँ पे इस तरह से सेटिंग की है कि उनका जो बर्नर है वो साउथ ईस्ट में आया है, बट ये प्लेटफॉर्म उन्होंने यहाँ पे लिया है, वो हम यहाँ से इसको यहाँ पे कंटिन्यूटी करेंगे। तो इससे क्या हमें फायदा होगा, देखिए यहाँ पे अगर प्लेटफॉर्म को थोड़ा कंटिन्यूटी करेंगे इस तरह से, तो जो सिंक है ना, सिंक यहाँ पे सेट हो जाएगी। तो जब खाना बना रहे हैं तब हमारा मुंह ईस्ट की तरफ रहेगा और जब सिंक का यूज करना है तब हमारा मुंह नॉर्थ की तरफ रहेगा। तो ये भी एक अच्छी यहाँ पे सेटिंग हो रही है और पूरी किचन जो है साउथ ईस्ट के कॉर्नर में ही आ रही है। डाइनिंग हमने ईस्ट में सेट किया हुआ है, वो भी देख लीजिए यहाँ पे कितना परफेक्ट ईस्ट में सेट हो चुका है। ड्राइंग रूम में ईशान कोण में मंदिर आ जाएगा, ड्राइंग रूम लिविंग हॉल अच्छा हो जाएगा, डाइनिंग किचन ऑलरेडी अच्छी तरह सेट हो चुकी है, फोयर भी हमने दे रखा है, ब्रह्मस्थान के पास यहाँ पे जगह दे रखी है, यहाँ से ये पूजा रूम निकल जाएगा तो ब्रह्मस्थान चारों तरफ से खुला हो जाएगा। ये बहुत ही समझने वाली बात है। अब मास्टर बेडरूम के अंदर यहाँ हमने SHW आ रहा है, अगर ये दो टॉयलेट को हम यहाँ पे कर देंगे तो ये टॉयलेट का भी दोष निकल जाएगा। यानी SHW में यहाँ पे हमने अगर टॉयलेट बना लिया तो फ्रेंड्स अच्छा रहेगा कि ये दोष भी यहाँ से निकल सकता है। देखिए एक टॉयलेट हम इधर दे देंगे इस तरह से, तो ये SHW में टॉयलेट हो जाएगा और ये दीवार तो कंटिन्यूटी रहेगी, यानी एंट्रेंस के अगल बगल भी टॉयलेट नहीं है, वो भी दोष निकल जाएगा। और जो दूसरा टॉयलेट है WNW उसको हम सेट करेंगे और यहाँ पे इनका वार्डरोब के कुछ भी हम बना सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा सेटिंग करने की कोशिश की है। ये भी बेडरूम कंप्लीट है। तो आप यहाँ पे देखिए साउथ फेसिंग मकान होने के बावजूद उनकी जो एंट्रेंस प्राप्त हो रही है उसका भी हमने डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसकी हम 32 जोन में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे ये देखिए कि जो 16 जोन में हमने डिस्कस किया है तो कितना परफेक्ट मिल रहा है साउथ फेसिंग मकान। हमारी बात थी कि साउथ फेसिंग मकान को साउथ की तरफ अगर मुख्य द्वार है और वहाँ पे रोड पड़ रही है और आपका भी ऐसा कोई प्लॉट है और फ्यूचर में आप मकान बनाना चाहते हो तो साउथ की आपको कोई भी कमेंट आएगी कि साउथ में आपने क्यों लिया मकान, आपका मकान वास्तु के हिसाब से नहीं है। तो यहाँ पे यही दिखाने की कोशिश की है कि साउथ में भी अगर आप अच्छी तरह डिजाइन करवाएंगे, कोई वास्तु कंसल्टेंट को लेके, वास्तु आर्किटेक्चर को लेके अगर डिजाइन करवाएंगे तो 100% साउथ का मकान कंप्लीट बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रूम की साइज भी देख लो, यहाँ पे कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल नहीं है, परफेक्ट मैचिंग साइज है, प्लॉट के हिसाब से साइज है। यहाँ पे हमने गार्डनिंग भी ईस्ट में रखी हुई है, ये भी एक देखने की बात है। और इसकी टेरेस की जो हम यहाँ पे सीढ़ियां बनाने वाले हैं वो NNW में भी बना सकते हैं, साउथ वेस्ट में भी बना सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी हमने यहाँ पे प्रोविजन छोड़ी हुई है कि सीढ़ियां भी आप वहां पे बना सकते हो। तो मैं नहीं कहता कि ये वास्तु के हिसाब से कहीं पे गलत है। अब हम एंट्रेंस को चेक करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंट्रेंस की। तो एंट्रेंस में आप देखेंगे तो साउथ के अंदर अगर मकान होता है तो हम जनरली दो दिशा की दो जोन के बारे में कहते हैं, S3 एंड S4 और S2। तो यहाँ पे इनकी देखेंगे तो S3 और थोड़ा S4 भी आ रहा है, थोड़ा S2 भी आ रहा है, यानी एंट्रेंस भी इनकी एकदम कंप्लीट आ रही है। ये जूम करके दिखा ना एंट्रेंस का भाग भी, ये देखिए कितना परफेक्ट यहाँ पे लोकेलेट किया हुआ है। तो 100% तो हम कहेंगे कि ये वास्तु के हिसाब से बन सकता है। खाली थोड़ा आपको नॉलेज की जरूरत है, आपको किसी आर्किटेक्चर को पकड़ना है जिसे वास्तु की संपूर्ण नॉलेज हो, तो वो आपका साउथ फेसिंग मकान भी वास्तु के हिसाब से बना के दिखा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।